बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास में ना संतोष रूपी धन है। कौन सा धन है? संतोष रूपी धन है। जिसके अंदर संतोष रूपी धन रहे वही सबसे बड़ा धनवान है संसार में। भागवत में वर्णन है कि सुदामा जी महाराज संतोषी ब्राह्मण है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सुदामा जी के पास में संतोष रूपी धन था। भगवान की कृपा से, कन्हैया की कृपा से जो मिल जाता उसी को वो स्वीकार करता, अपने बच्चे को खिलावे, अपनी पत्नी को खिलावे। इनकी पत्नी का नाम थी सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। जैसी नाम वैसी गुण है सुशीला के अंदर। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण है सुशीला के अंदर। आजकल की माताओं के अंदर ना नाम के अनुसार गुण देखने को बहुत कम मिलता है ना। हमने उस दिन भी बताया, जैसे नाम रख देता है शांति। क्या नाम रख देता है? बोलिए, शांति। और सबसे बड़ा क्रांति वही है। क्या? सबसे बड़ा क्रांति, लड़ाई करने वाला क्रांति कौन है? वही है भैया। नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। जाकर देखो ठंडा है। नाम का विपरीत गुण मिलता है, तो जैसा नाम होवे वैसा गुण होना चाहिए। सुशीला किसे कहे? सुशीला। ध्यान से सुनना। सु यानी सुंदर, शील यानी स्वभाव। ध्यान से सुनना मैया। आजकल की सुशीलाओं ध्यान से सुन लो। ये आजकल की सुशीला है जो बैठी है। बात बात में कहती पति से, खाने को मिले तब तक ठीक, और ना मिले तो बात बात में कहे हम तो फिर छोड़ देंगे, चले जाएंगे हम मैके। लो, ये आजकल की सुशीला है। जो पति की गरीबी में साथ में खड़ी रहे वही पत्नी है। ध्यान से सुनना। जो पति का दुख में खड़ी रहे वही सुशीला है। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय चार लोगों की परीक्षा होती है: धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। आपतकाल परखै समचारी। क्या? ये चार लोगों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। हाँ, तुम कैसी पत्नी हो, तुम कैसी नारी हो, ये अभी नहीं। जब आपके पति के ऊपर मुसीबत आए ना, कष्ट आए ना, दुख आए ना, उस समय कोई बगल में खड़ा हो जाए, उसी समय समझ में आता है कि ये मेरी पत्नी मेरे दुख में काम आई। ये बेचारी कितना मेरे बारे में सोच रही है, ये बार बार कह रही है भगवान का मनन करो, भगवान की पूजन करो, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, एक दिन मुसीबत टल जाएगी। लोगों की क्या आशा करते हो? अरे भगवान की आशा करो। ऐसा जो कह देवे ना वही सच्चा पत्नी है। क्या? वही धर्म पत्नी है जो मुसीबत में ऐसा ज्ञान देवे, ऊपर उठने के लिए जो मार्ग दिखावे, बिगड़े हुए पति को जो संवारे, बना देवे, वही पत्नी है। विपत्ति के समय ही पत्नी का काम आता है, परीक्षा होती है। तो सुशीला किसे कहे? बोले सु यानी सुंदर, शील यानी स्वभाव। जिसकी स्वभाव सुंदर हो उस नारी का नाम है सुशीला। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला आज तक कभी नहीं कही कि सुदामा जी मेरे लिए जाओ ये लाओ, सुदामा जी मेरे लिए जाओ ये लाओ, सुदामा जी जाओ मेरे लिए ये लाओ, घर में खाने को रहे या ना रहे जाओ मेरे लिए ये लाओ ये लाओ। आज तक सुशीला नहीं कही वारे सुदामा। जैसा सुदामा है वैसी इनकी धर्म पत्नी सुशीला भी है। बेचारी गरीबी जीवन जी रही है, घर में खाने को नहीं,
खाने वाला 5 संतान है, पहनने को कपड़ा नहीं बच्चे का। ठंड का मौसम आई, ठंड के मौसम में ना बेचारी ना राख को लगाती बच्चे के शरीर में। भगवान ना करे रे कि ऐसा गरीबी जीवन किसी को मिले, दुश्मन को भी ना मिले भगवान ऐसा गरीबी जीवन। गरीबी जीवन अभिश्राप है। क्या? गरीबी जीवन अभिश्राप है। गरीबी जीवन में ना जो ताना मिलता है ना, गरीब को लोग ना पैर का जूता समझता है। क्या? गरीब को लोग पैर से मारता है, लात से मारता है। आज लोग भी ना उन्हीं के बगल में फोटो खिंचवाना पसंद करता है जो खूब अमीर रहता है। क्या? जिसका खूब नाम चले, जो खूब पैसे वाला रहे, जो खूब अमीर है, उन्हीं के बगल में आज के व्यक्ति खड़ा होकर के सेल्फी लेता है। क्यों? ताकि इनके साथ हमें भी जाने। अमीर को ना जब घर में कुछ होता है ना तो उसमें निमंत्रण कार्ड देता है। क्यों? ताकि वो पैसे वाले हैं, वो पैसे वाले हमारे घर में आए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होवे, इसलिए अमीर को तो सब निमंत्रण कार्ड देता है। और रोड में बैठा है ना गरीब, उनको कोई एक रोटी भी नहीं खिलाता। गरीब का सचमुच में कोई नहीं होता। अगर गरीब का कोई है मैया तो गरीब का मेरा गोविंद है, कृष्ण है मेरा, और कोई दूसरा नहीं है गरीब का, और कोई दूसरा नहीं, केवल परमात्मा रहता है गरीब का। इसलिए मैं कहना चाहूं, अरे अमीर के साथ में तो सब खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है, कभी तुम भी गरीब के साथ फोटो खिंचवाओ। अपने से नीचे वाले को देखो कि ये बेचारा कितना गरीब है, भूखा मर रहा है। जिसको जरूरत हो ना उन्हीं को खिलाओ, ये नहीं कि जो खूब खा रहा हो उन्हीं को खिला रहे हैं। अभी श्राप है गरीबी जीवन। सुदामा जी का यह कथा ना जब कंठ में आता है ना, आंख नम हो जाती है। हर बार कोशिश करता हूं कि सुदामा की कथा ना कहूं मैं। हर बार चाहता हूं कि टाइम हो जाए सुदामा जी की कथा को ना कहूं। कभी सुदामा जी की कथा को कहूं ना, हंसाते हुए कहूं, रुलाते हुए ना कहूं, लेकिन क्या करूं, जब प्रवेश करूं कथा में ना तो ये कथा ही ऐसी है, गरीबी जीवन ऐसी है, याद आ जाता है अपना गरीबी जीवन। क्या याद आ जाता है अपना गरीबी जीवन। गरीब को ना कोई देना नहीं चाहता। गरीब को ना, अच्छा सुनिए, आप किसी से ना 10,000 रुपया मांगने के लिए जाओ, क्या आप किसी के पास 10,000 रुपया मांगने के लिए जाओ, अगर गरीब हो ना आपको 10,000 क्या 10 रुपया भी नहीं देगा। लोग पैसा भी देता है तो उन्हीं को पैसा देता है जो खूब पैसे वाले होता है। लोग उन्हीं को देता है जो खूब पैसे वाले अमीर रहता है। गरीब को कोई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये गरीब है, इनके पास लौटाने का हिम्मत भी नहीं है, इसलिए गरीब का कोई सहारा नहीं। गरीब का अगर कोई सहारा है वो केवल और केवल मेरा राधा सरकार ही है, राधा रमण सरकार ही है, कृष्ण ही है। गरीब का और कोई सहारा नहीं है। सहारा बनना है ना तो सुदामा के बच्चे जैसे गरीब का ना सहारा बना। तुम्हारा नाम गाएगा, क्या तुम्हारा नाम गाएगा। विश्वास ना हो ना तो जो रोड में बैठा है गरीब ना, उनको एक रोटी खिला करके देखना। जब दूसरे दिन उसी रास्ते से निकलोगे ना, चरणों को छूकर वो गरीब प्रणाम करेगा, मेरा मालिक जा रहा है जो कल आकर मुझे रोटी खिलाया। और अमीर को कितनों संपत्ति लुटा करके देख लो, वो कभी आपके तरफ मुड़ करके भी नहीं देखेगा। वो है अमीर, वो है धनवान। और लोग आज ऐसे अमीर के सामने, ऐसे अमीर लोगों के बगल में फोटो खिंचवाना पसंद करता है। आज का समय ऐसा है। भगवान ना करे कि सुदामा जैसा गरीबी जीवन किसी को देवे।
घर में खाने को नहीं और खाने वाला 5 संतान है, नंगे नंगे घूम रहा है बच्चे, पहनने को कपड़े नहीं है। सुशीला बेचारी जो है इतनी गरीबी जीवन में आज अपने बच्चे के शरीर में राख लगाई। क्यों? क्योंकि माँ है ना, माँ अपने बच्चे को ना गरीबी जीवन में भी ना नहीं देख सकती मरते हुए। हाँ, माँ माँ होती है। हाँ, माँ 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 होती है। इसलिए जब ठंड का मौसम आया, हवा का झोंका उड़े, तप्पड़ उड़ा दिया ऊपर का, झोपड़ी के नीचे रहता है, तप्पड़ उड़ा दिया। और जो इन तप्पड़ को उड़ाए इतने में खड़े खड़े हैं, वर्षा हो रही थी, झोपड़ी के अंदर पानी आ रहा था, बच्चे ठंड में कांप रहे थे। सुशीला जो है राख को लगाई, क्या करूं बेटा, मैं तो गरीबी हूं ना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं ला सकती, क्या करूं। इसलिए राख को उठा उठा करके ना शरीर में लगा रही है, पैर में लगा रही है। क्यों? क्योंकि सुशीला चाहती है मैं भले ही मर जाऊं ठंड में। सुशीला चाहती है, माँ रूपी सुशीला चाहती है कि मैं भले ही मर जाऊं ठंड में कांप कर, लेकिन मेरे बच्चे ना मरे ठंड में, मेरे बच्चे को ना कुछ ना होवे। इसलिए सुशीला ना माँ है, इसलिए बेचारी ना राख लगाती बच्चे को। वारे सुदामा जी आज तक कभी भी ऐसी स्थिति में किसी के दरवाजे में मंगने के लिए नहीं गया। ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी आज तक कभी किसी के सामने जा करके झोली नहीं फैलाया, कभी किसी से नहीं मांगा। टीवी सीरियलों में ना दिखाया जाता है, 4 घर में जाता है सुदामा, 4 घर से मांग कर लाता है, 5 घर में जाता है सुदामा, 5 घर से मांग कर लाता है ना। भागवत में लिखा है, क्या भागवत में ये लिखा है कि सुदामा जी अपने जीवन में कभी भी मांगने के लिए नहीं गए। भागवत में लिखा है कभी भी मांगने के लिए नहीं गया। सोच करके देखो, अगर मांगना ही पड़े तो इनका मित्र है द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश, आपसे क्यों मांगे? हाँ, संसार के लोगों के पास जाकर क्यों मांगे? अगर मांगना ही है, एक बार कहेगा द्वारिकाधीश को कि हे कृष्ण, क्यों? क्योंकि इसका लंगोटिया यार है। एक बार कहे कृष्ण को, हे कृष्ण मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठंड से कांप रहा है बच्चा, पेट अंदर चिपक गया है मेरे बच्चे का, तो लाओ मुझे दे दो, मैं बच्चे को खिला दूं। एक बार कहे ना कन्हैया द्वारिकापुरी जैसा ना इनके लिए भी पूरी बना दे अभी और इसी समय, लेकिन ना वो कभी नहीं मांगा। जो अपने मित्र से नहीं मांगा, जो कभी भगवान से ना मांगा, वो तुमसे क्या मांगेगा, वो हमसे क्या मांगेगा, वो संसार के लोगों से क्या मांगेगा मैया। तो भले ही टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है। सुदामा जी ऐसा मित्र है, ऐसा मित्र है, कृष्ण का परम मित्र है, जितेंद्रीय है, प्रशांत आत्मा का है। भागवत जी में परिचय है। सुदामा जी के बारे में ना व्यास जी लिखा भागवत में, क्या लिखा आइए सुनते हैं। कृष्णा चित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी प्रशांत आत्मा का है, जितेंद्रिय है। वो कभी भी भगवान से नहीं मांगा, वो इंसान से क्या मांगेगा। ऐसे सुदामा को लोग कहते दरिद्र है, दरिद्र है, दरिद्र है। कई लोग ना आज भी सुदामा को दरिद्र के नाम से बुलाते है ना। और सुदामा को ही नहीं, आज भी कई लोग ब्राह्मण को कहते कि ब्राह्मण लोग दरिद्र है, दरिद्र है, दरिद्र है। सुदामा दरिद्र था, दरिद्र था। अरे ओ मेरी माताएं, गरीब और दरिद्र में ना बहुत अंतर होती है। क्या दरिद्र में और गरीब में बहुत अंतर होती है। गरीब किसे कहे और दरिद्र किसे कहते, इसको ध्यान से सुनना।
क्या गरीब किसे कहे और दरिद्र किसे कहे, इसको ध्यान से सुनना। बोले दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास धन तो है, पैसा तो है, इतना सब कुछ धन होने के बावजूद भी जो और धन इकट्ठा करे और पाना चाहे उसको कहते दरिद्र। अब बताओ क्या सुदामा जी ऐसा है? बोलिए, है सुदामा जी ऐसा? इकट्ठा करने वाले में से है सुदामा? नहीं। इसलिए भागवत जी कह रहा है कि सुदामा को दरिद्र कहना उनके मौत के बराबर है, अपमान करने के बराबर है, गाली देने के बराबर है सुदामा जी को दरिद्र कहना। इसलिए सुदामा जी को दरिद्र मत कहना, गरीब कह सकते हो। यहाँ लिखा है गरीब था सुदामा परंतु दरिद्र नहीं था। बोले गरीब कौन है? बोले गरीब हुआ है भगवान की कृपा से जो मिल जावे उसी में संतोष रखे। आज 2 वक्त का रोटी ना मिला, 1 वक्त का रोटी मिला तो उस 1 वक्त में ही अपने आप को संतोष रखे। खुद ना खा करके अपने बच्चे का पेट को भरे, अपनी पत्नी का पेट को भरे, उसे कहते हैं संतोष। और ऐसा संतोषी कोई और नहीं, मेरा सुदामा है, सुदामा है, सुदामा। इसलिए सुदामा को दरिद्र कहना मत, गरीब कह सकते हैं। एक साथ पढ़ाई किया है कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में, सांदीपनी आश्रम, उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी। ध्यान से सुनना, बचपन की कथा सुना रहा हूं। एक बार की बात है, दोनों पढ़ाई करने जाते थे आश्रम, सांदीपनी आश्रम। अभी वर्तमान समय में है वहां उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी में। भागवत का प्रवक्ता पूज्यपाद रमेश भाई ओझा जी चला रहा है। आज भी उस आश्रम है, लेकिन उस आश्रम को भागवत का प्रवक्ता रमेश भाई ओझा जी, नाम सुने होंगे आप लोग, कथा भागवत भी सुने होंगे उनका, वो चला रहे हैं। वही महाकालेश्वर की नगरी में ना कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ाई किया, इकट्ठा खाया, एक चारपाई पर सोए, एक बिस्तर पर सोया, बातचीत की। गुरुजी ने होमवर्क दिया, कल 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 जब आओ तो होमवर्क का पूरा करके आना, पाठ याद करके आना। हुआ क्या जानते हो? सुदामा जी को ना गुरुकुल आने में देरी हो गई। ओ मैया ध्यान से सुन लीजिए कथा को। सुदामा जी को गुरुकुल आने में देरी हो गई तो देखना, किसी दिन जब आप छोटे बच्चे थे ना, जब आपको स्कूल जाने के लिए देरी हो जाता था ना, तो आप क्या करते थे? जब सब चले जाते थे आप तुरंत जल्दी जल्दी तैयार होकर के दौड़ते हुए, भागते हुए जाते थे। बस यही हुआ सुदामा जी के साथ। गुरुकुल जाने के लिए देरी हो गई तो सुदामा जी जो है तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद दौड़ते दौड़ते, भागते भागते गुरुकुल की ओर आ रहे थे, दौड़ रहे थे। इतने में आज सुदामा जी के चरण में कांटा लग गई, और वह कांटा ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा कि नीचे चरण से लेकर के ऊपर तक वो कांटा आ गया। ध्यान से सुनना, ये बचपन की कथा। क्या ये बचपन की कथा है कि सुदामा के चरण में कांटा लगी, ऐसी लगी कांटा कि नीचे से लेकर ऊपर तक आ गया। रास्ते में बैठ गया सुदामा, आगे बढ़ नहीं पाए, आगे चल नहीं पाए, रास्ते में बैठ गया और चिल्लाने लगा पैर को पकड़कर, अरे है कोई मेरी रक्षा करने वाला, अरे है कोई मेरी रक्षा करने वाला, अरे है कोई मेरी रक्षा करने वाला। आवाज लगाई सुदामा ने, उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसी मार्ग से कन्हैया रथ में बैठकर आ रहे थे। कन्हैया के कान में आवाज सुनाई दिया। कन्हैया ने कहा सारथी से, सारथी रथ रोको, हमें कोई बुला रहा है, सारथी रथ रोको, हमें कोई बुला रहा है। दाऊ दादा भी बैठा था। दाऊ दादा कहने लगे कन्हैया हमें तो सुनाई नहीं दिया। सारथी कह रहा है ओ कन्हैया हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरा कन्हैया क्या बोला जानते हो? अरे वो दाऊ दादा, अरे वो सारथी, जिसकी आवाज कोई ना सुने ना, उसकी आवाज को ये कन्हैया सुनता है। जिसकी आवाज कोई ना सुने, उसकी आवाज ये कन्हैया कृष्ण सुनता है। तुम्हें कहां से सुनाई देगा? अगर तुम्हें सुनाई दे देवे तो वो आवाज मेरे तक नहीं आ सकता। जो तुम ना सुन सको उसी को मैं सुनता हूँ, ये कन्हैया सुनता है। देख लो, और रथ से नीचे खुले पैर दौड़े। ये बचपन की घटना है।
ध्यान से सुनना। खुले पैर दौड़े, सुदामा जी के चरण में लगा कांटा को निकालने के लिए दौड़े। न कृष्ण सुदामा को देखा था, न सुदामा कृष्ण को देखा था, एक दूसरे से कभी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मदद करने के लिए, मनुष्य हो तो मनुष्य मनुष्य का काम आवे, इसलिए वो मदद करने के लिए, कांटा निकालने के लिए खुले पैर, नंगे पैर दौड़ पड़े कृष्ण। और जो ही दौड़े, सुदामा जी चरण को ऐसे पकड़ा था, पैर को ऐसा पकड़ा था, रो रहा था, आंखों में अश्रु था सुदामा का। कन्हैया आकर के बैठ गए, कहने लगे दिखाओ भैया कौन सी चरण में कांटा लगा है, हम तुम्हारे चरण में लगा हुआ कांटा को ना निकाले। ध्यान से सुनना भैया। कन्हैया कह रहा है लाओ भैया दिखाओ कौन सी चरण में कांटा लगा है, हम तुम्हारे चरण में लगा हुआ कांटा को निकाले। सुदामा जी अब यहाँ पर संकोच किया। ध्यान से सुनो। सुदामा जी अब यहाँ पर मन में सोचा, हम दीनहीन गरीब ब्राह्मण और ये ठहरे कोई राजा का बेटा, राजकुमार। उस समय कन्हैया द्वारिका का राजा नहीं था, लेकिन फिर भी से ऐसा लग रहा था मनो राजा का बेटा हो, रथ में बैठकर आया है, राजकुमार का बेटा लग रहा था। इसलिए सुदामा मन में सोचा भैया मैं गरीब ब्राह्मण, मैं दीनहीन ब्राह्मण और ये कोई राजा का बेटा, राजा का लड़का लगता है। इसलिए सुदामा क्या बोला जानते हो, मेरा चरण मत छुओ, मेरा चरण छुओगे ना तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। क्या? मेरा चरण मत छुओ, मेरा चरण छुओगे, मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण, मेरा चरण छुओगे ना भैया तुम्हारा शोभा नष्ट हो जाएगी। हमारे कन्हैया घुटने के बल बैठ गए, सुदामा का पैर को पकड़ा और कह दिया भैया ब्राह्मण का चरण छूने से ना शोभा नष्ट नहीं, बल्कि ब्राह्मण का चरण स्पर्श कर लेने से ना शोभा और बढ़ जाती है, शोभा और बढ़ जाती है, मेरा शोभा और बढ़ जाएगा। भैया लाओ लाओ दिखाओ तुम्हारे कौन सी चरण में कांटा लगा है, मैं निकाल दूं। हाथ से ना कन्हैया हाथ से खींच खींच करके कांटा को निकालने लगे। पैर को उठा लिया सुदामा का और पैर को उठा करके हाथ से पकड़ करके कांटा को खींचने लगा, निकालने लगा। कहने लगा मित्र बहुत कष्ट हो रहा होगा मित्र, बवालिया फटा है, चरणों में खून बह रहा है, कांटा नीचे से लेकर ऊपर तक आ गई है, बहुत दर्द हो रहा होगा भैया, बहुत दर्द हो रहा होगा। कन्हैया रो पड़े, हाथ से निकालने लगे, हाथ से कांटा ना निकला ना तो आज मेरा कृष्ण क्या किया, घुटनों के बल बैठ गया, सुदामा का चरण को उठाया और सुदामा का चरण उठाकर मुंह को लगाया चरण में, और मुंह को लगा करके ना मुंह के दांत से खींचा, और जो ही खींचा कांटा निकला, सुदामा लिपट गए, और जो ही लिपटा सुदामा के मुंह से एक ही शब्द निकला, मित्र मित्र मित्र, मुझे मत छोड़ना मित्र, मुझे मत छोड़ना मित्र, मुझे मत छोड़ना। कन्हैया कह दिया यार मैं तो कभी किसी को नहीं छोड़ता, ये दुनिया वाले ही है जो मुझे छोड़ करके दूसरी दुनिया में बस जाता। देख लो कन्हैया, क्या कन्हैया कह रहा है कि ये जीव ही है जो मुझसे चालाकी करता है। 7 दिन तक कृष्ण कृष्ण बजता है, 7 दिन तक भागवत के होते तक ना कृष्ण कृष्ण मेरे नाम को गाता है, और 7 दिन के बाद ना कौन कृष्ण कैसा कृष्ण मुझे छोड़ देता है मित्र, दूसरी दुनिया में बस जाता है। कभी विचार किए 7 दिन तक तूने कृष्ण का नाम गाया, 7 दिन तक तूने कृष्ण को देखा, 7 दिन तक तूने कृष्ण को तैयार किया, 7 दिन तक तुम्हारी भी आदत बन गई कृष्ण को देखने के लिए, 7 दिन तक कृष्ण का भी आदत बन गया तुम्हें देखने को, 7 दिन तक तुम्हारी आदत बन गई सेवा करने को, और 7 दिन तक ये कृष्ण को भी आंख से आंख मिलाने की आदत बन गई। और 7वें दिन जब कथा हो गई, उसके बाद जब कृष्ण को छोड़ दे भक्त, उस समय कैसी बीतता होगा कृष्ण के ऊपर। कभी विचार किया? तुम तो अपनी दुनिया में चले जाते हो, हम तो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपनी पत्नी में अपने बच्चे में हम मदोन्मस्त हो जाते हैं। कभी विचार किया ये कृष्ण की आंख में उस समय अश्रु आता होगा हमारे लिए? उस समय कृष्ण रोता है, वारे दुनिया वालों मतलब से तूने मेरा नाम को गाया, 7 दिन के बाद तूने मुझे छोड़ दिया। विचार कीजिए माता है,
जो भगवान कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हम जिसको अपना मानते हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, कौन होगा तुम्हारे ऐसे परिवार में? यू आर मॉम डैड, कोई तो होगा एक जो तुम्हारे चरण में लगा हुआ कांटा अपनी मुंह की दांत से निकाल दे। मुझे बता दो, चलो मैं आज व्यास मंच पर बैठा हूँ, अगर तुम्हारे परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे चरण में लगा हुआ कांटा को मुंह की दांत से निकाल देवे, अगर कोई होगा उसका नाम बता दो, मैं आज से कथा कहना बंद कर दूं और तुम्हारी कथा कहना शुरू कर दूं। है कोई? बोलिए, है कोई? नहीं। ये दुनिया वाले क्या निकालेगा रे, जिसको हम अपना कहते हैं? हाड़ मांस के शरीर को हम अपना मानते हैं। जो मेरा कृष्ण कर सकता है ना, वो दुनिया के संबंध में कोई नहीं कर सकता, दुनिया के रिश्ते में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर संबंध बनाना है, अगर रिश्ता बनाना है, तो दुनिया वालों से ना बनाओ। भले ही भगवान ने दिया है पत्नी, भले ही पति दिया है, भले ही बच्चे दिया है, लेकिन रहो उन्हीं के साथ। लेकिन प्रेम, सच्चा लगन, सच्चा प्यार अगर किसी से करना हो, वो मेरे राधा माधव सरकार से करो, कृष्ण से करो, और किसी से मत करो। कृष्ण से प्रेम करो, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसका उदाहरण है सुदामा जी महाराज। क्या अपनी मुंह की दांत को लगाया, वारे कन्हैया, जो कोई ना कर सका वो मेरा कृष्ण कर रहा है। बताओ, मुंह की दांत से कांटा भला कौन निकालता है? बताओ तो, कौन निकालता है? मुंह की दांत से कांटा निकालता है कोई? जिसको हम अपना कहते हैं ना, वो अपना कहने वाले कभी नहीं निकालेगा मुंह की दांत से। अगर मुंह की दांत से भक्त का चरण का कांटा कोई निकालेगा ना, वो केवल और केवल मेरा कृष्ण ही है रे, और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं। भक्त के दुख में अगर कोई काम आए, वो केवल और केवल मेरा कृष्ण ही है। तुम्हारे चरण में लगा हुआ कांटा को अगर मुंह की दांत से कोई निकालेगा, वो मेरा कृष्ण ही निकालेगा, और कोई नहीं निकालेगा। अगर आपके दुख में कोई काम आएगा ना, वो केवल और केवल मेरा भगवान काम आएगा, कोई और काम नहीं आएगा। ये संसार के लोग ये सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं। जब तक तुम सुखी जीवन जियोगे ना, तुम्हारे अगल बगल में खड़े हो जाएंगे, और जब तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए ना, तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे साथ बोलना भी पसंद नहीं करेगा। काहे का अपना है? बोलो, इसको अपना कहते हो? बोलो, अगर अपना कहना है इसको पकड़ लो। आज से मेरा अपना ये है, ये कृष्ण मेरा अपना है। और अगर कृष्ण को एक बार कह दिया ना कि तू आज से मेरा अपना है, वो एक बार में ही सुन ले। सुदामा का चरण में लगा कांटा को ना मुंह के दांत से निकाला। इसका अर्थ यही है कि भक्त के जीवन में अगर दुख आए, भक्त के जीवन में अगर कष्ट आए ना, तो मेरा गोविंद दौड़ करके आता है और उनके दुख में काम आता है। सुदामा से अच्छा और कोई दूसरा नहीं जान सकता। अगर भक्त की आंख में अश्रु आवे तो कन्हैया भी रो पड़ता है, कृष्ण को भी रोना आता है। इसलिए मान जाओ, अगर प्रेम करना हो ना तो कृष्ण से ही करो। सच्चा प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। कन्हैया रो लिया आज। सुदामा जितना नहीं रो रहा है ना, उससे ज्यादा कन्हैया की आंख में आज अश्रु है। क्या सुदामा आज जितना नहीं रो रहा है ना, उससे ज्यादा आज कन्हैया रो रहा है। अपने मित्र के सुदामा ब्राह्मण के चरण में कांटा लगा हुआ को देखकर मुंह के दांत से निकाला, और मुंह के दांत से निकाल करके ना आज सुदामा जी का कांटा निकालने के बाद लिपट गए। करुणा वत्सल दीन बंधु जगत का पिता आज जो है अपने भक्त के दुख में काम आया, और सुदामा की आंख की अश्रु को देख करके अपना भी आंख को अश्रु से भर लिया। भरी उनकी आंखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आंखों में कितनी है करुणा।
जाकर सुदामा विप्र से पूछो, जाकर सुदामा विप्र से पूछो, भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, 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 जाकर सुदामा विप्र से पूछो, जाकर सुदामा विप्र से पूछो, करामत क्या इनके चरणों की रज में, 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 जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे भी अतीतों को पावन वो कैसे बना दे, अतीतों को पावन वो कैसे बना दे, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मन हारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, जाकर सुदामा विप्र से पूछो, जाकर सुदामा विप्र से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें,
प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनाते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रौपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपद दुलारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा। जाकर सुदामा विप्र से पूछो, जाकर सुदामा विप्र से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का कितना है भूखा, हृदय उनके भावों का कितना है भूखा। विदुर सबरी से बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। तो कन्हैया ही एक ऐसा है जिसके अंदर क्षमाशीलता भरा है। आप हजार पाप करो, पापी से पापी व्यक्ति का भी पाप को अगर नजर अंदाजा करने वाला कोई है तो वो केवल कृष्ण है। आप कितनों भी पापी क्यों ना रहो, अगर एक बार दिल से कह दो कि हे कन्हैया आज से मैं आपका हूं और आप मेरे हो, तो हजार पाप को भी कन्हैया नजर अंदाज कर देता है।
पापी व्यक्ति को भी वीर कन्हैया दौड़ करके गले से लगा लेता है। ऐसी क्षमाशीलता इनके अंदर भरा हुआ। भृगु जी ने लात